Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और इसके अलावा हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेव से रिलेटेड। सबसे पहले हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के देखते हैं। चलिए ये देखते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम नेचर ऑफ लाइट को देखते हैं कि नेचर ऑफ लाइट कैसी है। ये थ्योरी प्रपोज की मैक्स प्लैंक ने इन 1900 में। इस थ्योरी के मुताबिक कोई भी ब्लैक बॉडी जब रेडिएशंस एमिट करती है, रिलीज करती है या एब्जॉर्ब करती है, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में रिलीज करती है या एब्जॉर्ब करती है। लेकिन ये थ्योरी साथ ये भी कहती है ये पैकेट्स की फॉर्म में, बंडल्स की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज करती है या एब्जॉर्ब करती है। और ये जो पैकेट्स होते हैं, स्मॉल पैकेट्स, जिसकी शक्ल में वो हीट एनर्जी रिलीज करती है या एब्जॉर्ब करती है, उसे हम कहते हैं क्वांटा। क्वांटा जो है वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा? क्वांटम। इसी तरह जब भी कोई बॉडी हीट लाइट की फॉर्म में रिलीज करती है तो तब हम उन पैकेट्स को, जो वेव लाइक पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स को हम क्वांटा की बजाय हम कहते हैं फोटॉन्स। इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट क्या हुआ? एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूसली बट इन द फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स और क्वांटा। एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है किसी भी बॉडी से, वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसे हम क्वांटा कहते हैं। और अगर ये लाइट की फॉर्म में हो, इन केस ऑफ लाइट, तो उन क्वांटा को हम कहेंगे फोटॉन्स। इसके बाद इसका जो दूसरा पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि ये जो क्वांटा से रिलेटेड या एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। मतलब जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम एच लगाते हैं। एच जो है इसे हम कहते हैं वेयर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। वो किसकी इक्वल है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स इंटू सेकंड। अब उसके बाद तीसरा पोस्टुलेट इसका ये कहता है कि a body can emit or absorb only in terms of integral multiple of a quantum। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है वेव लाइक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में, ये इंटीग्रल मल्टीपल है क्वांटा का। मतलब होल नंबर्स में उसके डबल, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एनर्जी हो सकती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, डेसिमल वैल्यू नहीं होगी, मतलब इशारिया में नहीं होगी। मतलब अगर n जो है वो 1 है, उसका 2 टाइम्स जो है वो 2 हो जाएगा। इसी तरह 1 का 3 टाइम्स 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। या इसीलिए इस फॉर्म को हम E इज इक्वल टू NH न्यू लिखते हैं। न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, H फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट और N फॉर नंबर्स। इस तरह ये स्टूडेंट्स, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स थे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू वेव्स। सबसे पहले वेवलेंथ को देखते हैं। वेवलेंथ आपको सामने डायग्राम दिखाई दे रही है। किसी भी वेव के 2 पार्ट्स होते हैं। जो पीक वाला, अपर पीक वाला पार्ट होता है उसे क्रस्ट कहते हैं, और लोअर बॉटम में
जो पार्ट होता है उसे हम ट्रफ कहते हैं। दो कंजेक्टिव कहते हैं एक के फौरन बाद जो दूसरा आ जाता है। टू कंजेक्टिव क्रस्ट्स या टू कंजेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। इसकी जो यूनिट्स हैं वो मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर एंड सो ऑन। इसी तरह इससे रिलेटेड जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का वो ये, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब इनका जो रिलेशन आपस में वो इनवर्स है। इसी तरह जो दूसरी आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है वेव से रिलेटेड उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से और इसे हम लिखते हैं एन यू न्यू। अब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम किस तरह डिफाइन करते हैं? अब यहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, ये एक स्मॉल अपर्चर है, होल है, और इसमें से वेव्स पास हो रही हैं। जब भी 1 सेकंड में किसी भी स्मॉल होल में से जो नंबर ऑफ वेव्स पास होती हैं, अब यहां पर जो नंबर ऑफ वेव्स जो पास हो रही हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट्स से रेड डॉट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्रस्ट्स हैं। पहला क्रस्ट, दूसरा क्रस्ट, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक वेवलेंथ आ गई, आपके पास एक वेव आ गई, उसकी वेवलेंथ है। इस डॉट और इस डॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये दूसरी वेवलेंथ, मतलब ये दूसरी वेव आ गई, और इसी तरह इस डॉट और इस डॉट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये आपके पास तीसरी वेव आ गई। ये 3 वेवलेंथ्स बन जाती है, मतलब इस वेव की जो वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स हैं वो कितनी है? 3 हैं। मतलब इन 1 सेकंड किसी भी स्मॉल होल में से जो नंबर ऑफ वेव्स जो पास होती हैं उसे हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। किसकी? उस वेव की फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जिस तरह हमने रिलेशन से हमें दिखाई दे रहा है कि इनका रिलेशन आपस में इनवर्स है। जितनी वेवलेंथ कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी। जितनी वेवलेंथ, या आपको वेवलेंथ बड़ी दिखाई दे रही है, जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। और इसकी जो यूनिट्स हैं वो हर्ट्ज हैं, साइकिल पर सेकंड है या रेजोल्यूशन पर सेकंड। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो वेव नंबर, इसे हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार। और इसे हम डिफाइन किस तरह करते हैं? सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में आपको स्पेसिफिक एक लेंथ दिखाई दे रही है जो यहां से स्टार्ट होती है यहां तक। ये लेंथ आप कोई भी इमेजिन कर सकते हैं। ये सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 पिकोमीटर। ये आपने एक स्टैंडर्ड लिया है। इस लेंथ के अंदर आपको दिखाई दे रहे रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर्स की डिफरेंट वेव्स हैं, मतलब इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। अब एक यूनिट लेंथ के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स आती हैं उन नंबर ऑफ वेव्स को हम क्या कहते हैं? वेव नंबर। ये हर वेव के लिए ये डिफरेंट होगी वेव नंबर। अब इसकी जो यूनिट्स हैं वो चूंकि इसके रेसिप्रोकल है, जो आपको इक्वेशन भी दिखाई दे रही है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, मतलब ये वेव नंबर के रेसिप्रोकल है। इसलिए इसकी जो यूनिट्स होंगी वो पर मीटर, जिस तरह हमने वेवलेंथ के लिए जो यूनिट्स ली मीटर, इसकी पर मीटर, इसकी सेंटीमीटर, इसकी पर सेंटीमीटर, इसकी एंगस्ट्रॉम, इसकी पर एंगस्ट्रॉम, इसकी पिकोमीटर, इसकी पर पिकोमीटर। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह।